क्या कर रहा है आजकल, कहाँ है, क्या है करके बहुत ताने मारते थे। बहुत परेशान रहा मतलब गाँव में। मेरे को ये लगता था कि कैसे जाऊँ मैं घर। मेरे पास 2016 से तैयारी, घर वालों से पैसे माँगता था। मेरे को पता ही नहीं था कि उत्तराखंड होती क्या चीज़ है, या जीएस भी बहुत वीक था मेरा। मेडिकल में अनफिट हो जाता था। बहुत डिप्रेशन टाइप का था उस टाइम में। बहुत से बच्चे हमारे साथ ग्रामीण इलाकों से भी जुड़े हैं, सुदूर गांव, चाहे माड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, तो वो बच्चे वहां रहकर कैसे तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग के? रक्षावाणी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। फिर वहाँ और डिप्रेशन में चले गया कि मेरा तो कहीं हो ही नहीं सकता करके। घर वालों का भी फोन आता था कि घर को आ जा। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते थे उनको आप कैसे मैनेज करते थे? टाइम टेबल कैसे मैनेज करते? उत्तराखंड के लिए आपने सोर्स क्या रखे? परीक्षा वाणी के अलावा कौन सी चीज आप पढ़ते थे? सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते थे, या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? उसके बाद मैंने कनिष्ठ सहायिका दिया, फिर फॉरेस्ट गार्ड दिया, और फिर फाइनली बीडीओ भी दिया, और सारी जगह नाम आ रखा है। सभी एग्जाम आपके दिए हैं? जी। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ यहाँ पर बहुत दूर से मेहमान आए हैं। दरअसल बहुत ही ज्यादा दर्शकों की डिमांड थी कि कुमाऊं से कोई लोग नहीं आ रहे हैं, तो आज चंपावत से मेरे सामने एक विद्यार्थी आए हुए हैं। यहाँ पर इनका कॉल आया था, इसी दौरान बातचीत हुई और आज ये हमारे बीच बैठे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरा सा लोगों को आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम सुनील सिंह बुराठी है, और मैं कुमाऊं की चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैं बहुत टाइम से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मित्र ने आपसे बात कराई, तो यहाँ आने का सौभाग्य मिला। जी जी। सुनील जी, आपने जो बताया कि आप चंपावत डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपने तैयारी चंपावत में रहते हुए करी थी कि देहरादून से करी? सर स्टार्टिंग में तो मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ। हाँ। तो स्टार्टिंग में मैंने आर्मी की तैयारी करी 2000 लगभग, जब मेरा कॉलेज चल रहा था। तो उस टाइम से ही मैंने तैयारी, लगभग 19 तक मैंने आर्मी की तैयारी करी। वहाँ रेस में सफलता पाई, लेकिन मेडिकल में अनफिट रहा। तो उसके बाद ग्रुप सी का उतना नॉलेज नहीं था मेरे को। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर ग्रुप सी में आर्ट बैकग्राउंड है। उसके बाद ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। एक सर थे हमारे वहाँ ही चंपावत के, उनसे थोड़ा इंस्पायर हुआ मैं। उनने थोड़ा गाइड करा कि ग्रुप सी में आ करके जैसे ही मैं वहाँ मेडिकल में अनफिट हो जाता था, बहुत डिप्रेशन टाइप का था उस टाइम में। तो फिर वहाँ से उनने थोड़ा गाइड करा कि ग्रुप सी में आना चाहिए तुम्हें। मैं प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहा था उस टाइम। फिर उनने इंस्पायर कर उनने कहा कि तुम ग्रुप सी में आ करके। तो फिर वहाँ से मैंने अपना ग्रुप सी स्टार्ट करा। ग्रुप से स्टार्ट करा। तो मतलब पहले आप आर्मी की तैयारी करते थे। स्कूलिंग आपकी कब हुई और कहाँ से हुई? स्कूलिंग 10th तक मेरी मेरे गांव से ही हुई। चंपावत के दूरस्थ गांव खटोली पड़ता है, वहीं से 10th तक मेरी बेसिक पढ़ाई हुई, और वहीं गांव के राजकीय इंटर कॉलेज से। उसके बाद 12th मैंने वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ गया था चंपावत में। 12th वहाँ से करी, फिर ग्रेजुएशन मैंने वहीं पीजी कॉलेज लोहाघाट से बीएससी करी। उसके कॉलेज के दौरान ही तैयारी करता रहा था आर्मी की। उसके साथ ये लुसेंट तो पढ़ता ही रहता था तब से। तैयारी में मतलब 2016 से ही लगा रहा था। 2016 से आप तैयारी में हाँ, सक्रिय थे? सक्रिय था उस टाइम। तो जब आपने बताया कि सर ने आपको मोटिवेट करा, आप डिप्रेशन में थे या हाँ। फिर प्राइवेट सेक्टर, तब मतलब आपका ये कब बना कि 2019 के बाद से आप तैयारी प्रॉपर आपने कब से स्टार्ट करी? प्रॉपर 2019 के बाद लॉकडाउन लग गया था, तब मैं गाँव चले गया था। तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि 2016 से तैयारी कर रहा था। गाँव वाले ताने मारते थे कि हाँ, तो क्या कर रहा है आजकल, कहाँ है, क्या है करके बहुत ताने मारते थे। बहुत परेशान रहा मतलब गाँव में। फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं वहाँ से फिर शहर आया, टनकपुर पड़ता है। वहाँ से फिर मैंने कहा एक एक और ट्राई मार लेते हैं। उसके बाद मैं देहरादून आ गया। यहाँ से मैंने 4-5 महीने कोचिंग ली। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी रूम में ही करी, और पहला पेपर मेरा ये उसके तैयारी के बाद कनिष्ठ सहायिका, उसमें मेरी बहुत पीछे रैंक आई। 746? हाँ, 746। फिर वहाँ और डिप्रेशन में चले गया कि मेरा तो कहीं हो ही नहीं सकता करके। अरे बहुत परेशान रहा। फिर कोई पेपर भी नहीं था मेरे आगे। पटवारी का फॉर्म आया था, लेकिन एग्जाम कब होता कुछ पता नहीं था। फिर और लॉकडाउन लग गया था बीच में, ये 2021 के बीच में। तो फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूटी रखी, लगातार सेल्फ स्टडी करते रहा। फिर उसके बाद पहला पेपर मैंने फिर पटवारी का दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। पटवारी आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट से था? मेरा चंपावत से ही भरा था फिर। तो जैसा आपको पता ही होगा, दर्शक जितने देख रहे हैं, कि पटवारी में डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इतना रिस्क आपने ले लिया था कि अपने डिस्ट्रिक्ट से? हाँ, डिस्ट्रिक्ट फिर मैंने रिस्क ले लिया था, क्योंकि फिर मैंने पढ़ा, बीच में बहुत मेहनत करी थी। मैंने कहा लेना तो अपने डिस्ट्रिक्ट की। सीटें भी कम बहुत कम थी, 9 की 10 सीट थी करीब। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके अलावा आपके कौन कौन से एग्जाम निकले पटवारी के अलावा? पटवारी की बात तुरंत बाद था एक कनिष्ठ सहायक 5 मार्च।
हाँ। उसके बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने कनिष्ठ सहायक का दिया, फिर फॉरेस्ट गार्ड दिया और फिर फाइनली बीडीओ भी दिया और सारी जगह नाम आ रखा है। सभी एग्जाम आपके हाँ, लिए हुए हैं। जी। मतलब देख लो, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी से मेरी एक अपील है। देखिए, यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप बहुत संघर्ष कर कर आते हैं। तो जितने लोग आप देख रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को इतना शेयर करो। देखो, पहाड़ों में होता क्या है कि बच्चे बहुत सारे आर्मी की तैयारी करते हैं, बट मेनली बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाता है। तो आप भी हिम्मत ना हारिए, एक राह बनाइए अपने लिए और जल्दी से आप लोग यहाँ पर माई टॉक शो में आए ताकि आपसे भी अगले लोग कुछ सीखें। सुनील भाई, आप ये बता रहे हो कि आपने ये सब कुछ करा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आप तैयारी कैसे, मतलब आपने शुरुआत कैसे करी, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते थे या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? स्टार्टिंग में तो मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो यहाँ उत्तराखंड मेरे को पता ही नहीं था कि उत्तराखंड होती क्या चीज़ है, या जीएस भी बहुत वीक था मेरा। जब 10th में तक एसएसटी होती थी, सबसे कम नंबर मेरे एसएसटी में थे। मतलब क्लास में सबसे वीक जो मेरा सब्जेक्ट था एसएसटी था, समझ में ही नहीं आता था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जैसे ही आर्मी की तैयारी करा, लुसेंट वगैरह वगैरह पढ़ता रहता था मैं। तो उसके फिर जब मैं 2021 में देहरादून आया, तो फिर मैंने अच्छी बुकें पढ़नी स्टार्ट कर दी थी घर में ही। तो फिर वहाँ से मैंने जीएस थोड़ी पकड़ अच्छी बना ली थी। उसके बाद उत्तराखंड की तो मैंने, जब मैं स्टार्टिंग में ये परीक्षावाणी पढ़ता था, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने तो वहाँ मैथ्स पढ़ा था, साइंस पढ़ा था। तो परीक्षावाणी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, जैसे पढ़ने वाला चक्कर जैसा आ रहा था। तो फिर मैंने और मेहनत करते रहा, मतलब फिर होते मतलब उत्तराखंड के लिए आपने सोच क्या रखे, परीक्षावाणी के अलावा कौन सी चीज आप पढ़ते थे? स्टार्टिंग में तो मैंने परीक्षावाणी ही कवर करी। उसके बाद अजय राउत देखी और राजेंद्र पल्लवी। उसके अलावा कोई बुक स्पेशली नहीं पढ़ी थी मैंने। और हिंदी कैसे पढ़ते थे आप? हिंदी तो मैंने खुद ही तैयार करी थी, क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी पहले से ठीक ठाक थी। तो हिंदी के लिए मैंने हरदेव बहारी की बुक पढ़ी और लुसेंट तो सदाबहार। ठीक, आपने मतलब 2021 से 20 के बाद सीरियसली तैयारी सीरियसली 21 से 2 साल के अंदर आप यहाँ पर पहुंचे। उससे पहले आप 16 से तैयारी करते थे, जो नॉर्मल एक स्टूडेंट करता है। अच्छा, ये बात बताइए कि जब आप तैयारी करते थे तो प्रैक्टिस सेटों का क्या रोल रहता है? मतलब कि बहुत से लोग सोचते हैं ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, जैसे आप चंपावत से हैं, आप तो देहरादून आ गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर करें या प्रैक्टिस सेट को किस तरीके से? सबसे पहले तो आप जो तुम्हारा जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो उसका सिलेबस निकालो। वो पहले, सबसे पहले वो सिलेबस को खत्म कर लो। उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो गया तो फिर प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या क्या पढ़ना होता है। सही बात। प्रैक्टिस सेट यदि लगाएंगे तो हमें अपनी कमी पता चलती है कि हमने क्या सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद तो प्रैक्टिस, जब सिलेबस खत्म हो गया तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अच्छा, तो मतलब प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है। दूसरा, जो गांव में रहते हैं, जैसे आपके पास संसाधन रहे होंगे या फिर थोड़ा आर्थिक सही रहेगी, आप शहर में आ गए। अब बहुत से बच्चे हमारे साथ ग्रामीण इलाकों से भी जुड़े हैं, सुदूर गांव, चाहे माड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, तो वो बच्चे वहां रहकर कैसे तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग के? बिल्कुल, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना। हमारे टाइम तो उतना उत्तराखंड में कोई थे नहीं चैनल, मुझे पता भी नहीं था कि इतने चैनल कोई है करके। लेकिन आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, सब पता चल जाता है। मतलब घर बैठे तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आजकल के जमाने में तो बाहर आने की जरूरत ही नहीं, घर से आराम से कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि कोचिंग आना जरूरी है क्या, देहरादून आना जरूरी है? शायद आपका जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3-4 एग्जाम निकाल कर बैठे हैं उनका खुद ये मानना है। अच्छा, एग्जाम के दौरान जब आप कह रहे थे कि आपको डिप्रेशन था, वो तो पहले की बात होगी। तैयारी करने के दौरान आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि आपको लगा यार नहीं हो रहा या छोड़ देता हूँ, कुछ डिमोटिवेट टाइप हुए आप? बिल्कुल, जब ये 746 कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आया था, उसमें मेरा बहुत पीछे रैंक था। तो उसके बाद ना मेरे पास कोई आगे एग्जाम था। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, लॉकडाउन भी बीच में लगा था। मैं यहीं देहरादून में था उस टाइम। घर वालों का भी फोन आता था कि घर को आ जा। मेरे को ये लगता था कि कैसे जाऊँ मैं घर। मेरे पास 2016 से तैयारी, घर वालों से पैसे मांगता था और वो कहते घर आ। मैं घर जाने का मन ही नहीं करता था। अरे बहुत परेशान रहा मैं। फिर उसी दौरान मैंने कहा कहीं प्राइवेट जॉब ढूंढने चल रहा। उस टाइम मेरा साथ वाला जो 2 रहते थे वो भी गाँव चले गया था, मैं अकेला था। फिर मैं नौकरी की तैयारी में इधर-उधर भटकता रहा। लेकिन मैंने फिर ये ठान ली थी कि अगर इस फील्ड में आ गया हूँ, 1 साल और मेहनत कर लेता हूँ, क्या पता कहाँ जाए, क्या जाए। मतलब आपने जो करना ठानी थी वो करके छोड़ा फिर। तो अब कैसा रिएक्शन है, चाहे गांव वाले हो, घर वाले हो, कैसा लगता है? अब तो बहुत फोन आते हैं, मैसेज आते हैं
बहुत खुश, घर वाले तो खुश हैं, फिर गांव वाले पूरे। अब तो वैसे भी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, देखभाल पटवारी होंगे अपने इलाकों के। देख लीजिए चंपावत डिस्ट्रिक्ट से जितने लोग देख रहे हो, नवनियुक्त पटवारी आपके सामने बैठे हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी तरफ से जब तैयारी आप करते थे, उतार चढ़ाव के दौरान सब्जेक्ट के जो जितने भी आपके सब्जेक्ट होते थे उनको आप कैसे मैनेज करते थे, टाइम टेबल कैसे मैनेज करते थे? टाइम टेबल तो मेरा ऐसा था, जैसे मैं सुबह कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो अगर मैं उसमें घुस गया तो फिर उसमें टाइम मैनेज वो नहीं रखता था मायने। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री 3-4 चैप्टर एक ही साथ खत्म कर देने वाला था, उसमें 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे। यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा तो उसमें फिर पता नहीं चलता टाइम का, कितना टाइम लग रहा है। दिन के नॉर्मली 7-8 घंटे तो आराम से पढ़ लेते थे। पूरे दिन? और लाइब्रेरी पढ़ते थे कि घर पे? रूम में ही पढ़ा मैंने, लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं अच्छा, करी। रूम यहाँ देहरादून में? हाँ करंटपुर? हाँ ठीक, मतलब आप रूम पे ही पढ़ते थे। बिल्कुल। तो लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं है मतलब? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मतलब बहुत से अपना अपना मानना है अपना लोगों का, मानना कि है। रहता है कि हाँ। कोई लाइब्रेरी को प्रेफर करता है, हाँ। कोई नहीं करता है। और सुनील भाई, आपकी तरफ से अंत में मैं एक मैसेज देना चाहूंगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो भी बैठा होता है बहुत से बच्चे उनको देखकर कुछ सीखते हैं। तो जो भी नए तैयारी में आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनका भी सिलेक्शन हो, कैसे वो धैर्य बनाए रखें, कैसे उन्हें काम करें? सबसे पहले जो मेरे पुराने भाई इस भीड़ से छट गए, मतलब अभी रह गए हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो भी जहाँ कमी हो रही है, पेपर अब तुमने 2-3 पेपर दे दिए होंगे, तो अपनी कमी ढूँढिए सबसे पहले। उसके बाद जो तुम्हारा चुका है, जैसे कोई सब्जेक्ट छूटा है तो उसको दोबारा स्टार्टिंग से एकदम स्ट्रॉन्ग, बेसिक मतलब उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद जो नए भाई लोग आ रहे हैं अभी यहाँ पे, तो सबसे पहले आप किसी यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी, जो भी तुमको लगता है कि इसने कुछ कर रखा है करके, तो उनसे अपना मार्गदर्शन लीजिए और सिलेबस देखिए, सिलेबस खत्म कर लिए सबसे पहले। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे तुम्हारे प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर जहाँ कमजोरी आ रही है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, तो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी मिल जाएगा। जरूर मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सुनील जी, जो कि चंपावत से आए हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूं अगली बार जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं तो आप में से कुछ लोग जो उत्तराखंड के किसी भी या भारत के किसी भी इलाके से हो, यहाँ पर बैठे हो और आप अपना जो अनुभव है उन लोगों से साझा करें, ताकि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेंगे आपसे एक जल्द नए पॉडकास्ट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।